हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका ज्ञान सेतु क्लासेस में। मैं हूं आपका सौरभ सर। आज हम लोग देखेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये पहला क्लास है और ये सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास है। मैं इसमें फीचर्स ऑफ पाइथन बताऊंगा और पाइथन के कुछ और भी एक्स्ट्रा फीचर्स मैं डिस्कशन करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले सीखते हैं, थोड़ा छोटा सा 1 मिनट में देख लेते हैं व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। An ordered set of instructions to be executed by a computer to carry out a specific task. To carry out a specific task is called programming. It's called program, and the language is used to specify this set of instruction. It's called programming language. Means एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मीन्स एक बनाया हुआ सेट, इंस्ट्रक्शन का सेट जब हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं कंप्यूटर को एक कोई टास्क को कैरी आउट करने के लिए, कोई स्पेसिफिक टास्क मतलब जो हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये टास्क हमको चाहिए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रोग्राम। और उस प्रोग्राम को जिस लैंग्वेज के द्वारा वो स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो बनाया जाता है उस लैंग्वेज को हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और वही लैंग्वेज में आज हम लोग सीखने वाले हैं। उसमें से एक लैंग्वेज का नाम है पाइथन, जो कि केवी 225 में उसके सिलेबस में अच्छी तरीके से डिफाइन है कि वो पाइथन से बहुत सारा क्वेश्चंस अराइज होने वाला है। तो हम लोग उसको आज देखेंगे, ठीक है। व्हाट इज पाइथन? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा आई थिंक, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। पाइथन इज हाई लेवल लैंग्वेज। व्हाट इज इट? इज हाई लेवल लैंग्वेज। क्या है ये? हाई लेवल लैंग्वेज। इट इज फ्री एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज। यहाँ पे 2 पॉइंट हैं, ये छोटे से लाइन में, ये एक सेंटेंस में 2 पॉइंट हैं। पहला तो ये है पाइथन इज ए हाई लेवल लैंग्वेज। मीन्स ये हाई लेवल लैंग्वेज मीन्स क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हम लोग इसको ABCD के फॉर्मेट में 1 2 3 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। मतलब जो ह्यूमन रीडेबल है उस फॉर्मेट में हम लोग इसको लिख सकते हैं। उस फॉर्मेट में हम इसको लिख सकते हैं जो ह्यूमन रीडेबल है। तो उस फॉर्मेट में हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या? हाई लेवल लैंग्वेज। यदि ये लो लेवल लैंग्वेज होता तो लो लेवल का मतलब यहां लो से नहीं है, यहां लो लेवल का मतलब है 0 and 1 से, जिसको कि मशीन लेवल लैंग्वेज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मशीन लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है कि मशीन जो है वो 0 और 1 को समझते हैं। 0 बोले तो ऑफ एंड 1 बोले तो ऑन, मतलब वो तो वोल्टेज पे चलता है। और हम लोग सभी जानते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है। इलेक्ट्रिसिटी में 2 ही पोल होता है, या तो 1 होगा या 0 होगा, या तो ऑन होगा या ऑफ होगा। यही ऑन ऑफ पे उसका पूरा खेल चलता है। बट हम लोग को बोला जाएगा कि नहीं, 0 1 1 0 1 1 1 ऐसा इंस्ट्रक्शन पास करने के लिए ये बहुत ही बड़ा टीडियस टास्क होगा। इसीलिए हाई लेवल लैंग्वेज का क्या हुआ है? इन्वेंशन हुआ है। हम लोग पास करते हैं ए सिस्टम को, वो ए जो है 65 में चेंज होता है, फिर ये 65 बाइनरी में चेंज होता है, कुछ ऐसा कुछ, ठीक है। ये मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, इसका क्लास मैं बाद में लूंगा, बट जस्ट मैं बता रहा हूं, एक जस्ट इंट्रो के लिए बता रहा हूं। ये ASCII वैल्यू है, ये ASCII एक वैल्यू होता है जो प्री डिफाइंड होता है कि छोटी ए के लिए 65 है। तो ये जब डिफाइंड होता है तो फिर 65 ये समझता है, 65 के बाद ये मशीन लेवल लैंग्वेज समझता है। तो इस तरीके से पूरा चेंजिंग होता है, तब वो मशीन तक जाता है। बट हम लोग को क्या करना है? हम लोग को तो जब इंस्ट्रक्शन पास करना है हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज करेंगे। अगर हम लोग बोलेंगे प्रिंट, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, हम लोग तो ऐसे लिखेंगे नहीं 0 1 0 0 0। तो ये हो गया हाई लेवल लैंग्वेज और ये हो गया लो लेवल लैंग्वेज। समझ में आया? ठीक है। दूसरा इसी में पॉइंट है फ्री एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज। इसका क्या मतलब हुआ? मींस इस पाइथन का जो इंटरप्रेटर है, इसको पाइथन का इंटरप्रेटर कोई भी इजीली इंटरनेट से डाउनलोड करता है फ्रीली, नो चार्ज, ठीक। ओपन सोर्स है, मतलब इसमें कोई अपना चेंजिंग करके कुछ इसमें एडिट करके कुछ इसको इंटरनेट पर डाल भी सकता है, ठीक है। कोई अगर चाहता है इसमें कुछ इंप्रोवाइजेशन करने के लिए कि नहीं पाइथन के इंटरप्रेटर में ये चीज और जोड़ना चाहिए, तो वो इजीली उसमें ऐड करके उसको जोड़ सकता है ताकि दूसरे भी उसका फायदा उठा पाए, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया
पाइथन, ठीक है, पाइथन का शॉर्ट इंट्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ पाइथन। हम लोग अब डिस्कशन करने वाले हैं पॉइंट बाय पॉइंट फीचर्स ऑफ पाइथन, फीचर्स ऑफ पाइथन। तो देखते हैं ये क्या है, फीचर्स ऑफ पाइथन क्या है। इट इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। क्या है ये? इंटरप्रेटेड। क्या है ये? इंटरप्रेटेड। इंटरप्रेटेड का मतलब होता है कि देखिए क्या होता है ना कि जब हम लोग कोई प्रोग्राम लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, तो होता ये है कि कंप्यूटर तो समझता है मशीन लेवल लैंग्वेज, और हम लोग किसमें बात कर रहे हैं? हाई लेवल लैंग्वेज में। तो इसके बीच में एक मेडिएटर होता है, ठीक है, इसके बीच में एक मेडिएटर होता है, मींस हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज में बीच में एक मेडिएटर होता है, ठीक है, जो इसका जो सिस्टम को हाई लेवल लैंग्वेज समझने में मदद करता है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो वो भी एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जिसको कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और वो दो तरह का होता है, एक तो होता है इंटरप्रेटर, दूसरा होता है कंपाइलर, ठीक है। बट ये जो पाइथन होता है वो इंटरप्रेटर यूज करता है। आप बोलोगे दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस, थोड़ा सा डिफरेंस है। इंटरप्रेटर क्या करता है? वो लाइन बाय लाइन कोड को चेक करता है, उसके बाद लाइन बाय लाइन इसको मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करता है। मैं थोड़ा सा ये रफ में बता रहा हूं, और भी थोड़ा सा मैं डीप में बताऊंगा जब दूसरा क्लास लूंगा। तो जब इंटरप्रेटर कंपाइलर का मैं क्लास लूंगा तो वो अच्छे से बताऊंगा इंटरप्रेटर कंपाइलर किस कोड में चेंज करते हैं, फिर वो दूसरे कोड में किस बाइट कोड में, बाइट स्ट्रीम में, ये सब मैं डिस्कशन करूंगा, ठीक है। पहले एक रॉ में समझते हैं, ठीक है ना। तो इंटरप्रेटर और कंपाइलर ये दो तरह का, इंटरप्रेटर और कंपाइलर ये दो तरह का होता है। मतलब मीडिएटर कह सकते हैं, मीडिएटर बोल सकते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, या ट्रांसलेटर बोल सकते हैं, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो इंटरप्रेटर क्या करता है? ये अगर सपोज कीजिए कोई लाइन ऑफ कोड हम लिखे हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, तो वो उसको लाइन बाय लाइन क्या करता है? चेंज करता है, ट्रांसलेट करता है। किसमें? हाई लेवल से लो लेवल में, हाई लेवल से लो लेवल में। पहले वो फर्स्ट लाइन को लेगा, फिर वो सेकंड लाइन को लेगा, फिर वो थर्ड लाइन को लेगा, फिर वो फोर्थ लाइन को लेगा। इस तरीके से सारा प्रोग्राम को क्या करेगा? वो एग्जीक्यूट करके क्या करेगा? इंटरप्रेट करेगा, ठीक है। और वो किसमें चेंज कर देगा? लो लेवल में, ताकि मशीन उसको समझ पाए। बट कंपाइलर का सीन कुछ और है। कंपाइलर क्या करता है? वो टोटल कोड को एक ही साथ, टोटल हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड है उसको, सोर्स कोड, उसको एक ही साथ लेता है और इंटायर कोड को चेंज करके क्या करता है? मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करता है, ताकि मशीन उसको रीड कर पाए। यही इंटरप्रेटर और कंपाइलर में डिफरेंस है। बट यहां क्या कहा गया है कि इट इज एन, यानी कि पाइथन जो है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, वो इंटरप्रेटेड का लैंग्वेज यूज करता है, इंटरप्रेटेड, एज पाइथन प्रोग्राम्स आर एक्सपेक्टेड बाय एन इंटरप्रेटेड, ठीक है, एक्सपेक्टेड बाय द इंटरप्रेटेड। मतलब इंटरप्रेटर से वो क्या होता है? जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। पाइथन प्रोग्राम्स आर इजी टू अंडरस्टैंड, ये तो बहुत सही बात है, बिल्कुल सही बात है, इजी टू, जिसमें इसमें ज्यादा कुछ मतलब क्या कह सकते हैं, आम लैंग्वेज में बोला तो तूल कलाम नहीं होता है कि ठीक है कि यहाँ पे ये बेसिस चाहिए तो यहाँ पे ये सेमी कॉलन चाहिए तो कॉलन चाहिए तो यहाँ कॉमा चाहिए, इसमें इतना ये सारा नहीं होता है, ठीक है। ये बहुत ही इजी टू राइट है, इजी टू राइट है, इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू एग्जीक्यूट है, ठीक है। आगे जब देखेंगे प्रोग्राम तो हम लोग समझेंगे भी, अंडरस्टैंड, एज दे हैव क्लियरली डिफाइंड सेंटेंस एंड लिटरली सिंपल्स स्ट्रक्चर। वो अपना जो है क्लियरली डिफाइन करता है, वो चीजों को क्लियरली डिफाइन कर, लिटरली एंड सिंपल, उसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। पाइथन इज केस सेंसिटिव। पाइथन क्या होता है? केस सेंसिटिव। यहां एक थोड़ा सा ट्रिक है, इसको समझने का जरूरत है। पाइथन इज केस सेंसिटिव, इज अ केस सेंसिटिव, इज अ केस सेंसिटिव। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? हम लोग सभी जानते हैं, जब हम लोग राइटिंग करते हैं उसमें अपर केस होता है ABC और लोअर केस होता है ABC। तो इसका कहना है कि पाइथन जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है। जैसे नंबर एंड नंबर, यानी कि ये छोटा कैपिटल स्मॉल लेटर में नंबर और एक कैपिटल लेटर में नंबर, ये दोनों पाइथन के लिए अलग अलग वर्ड है। ये दोनों पाइथन के लिए क्या है? अलग अलग वर्ड है। अगर उसको नंबर लिख के देंगे ये इसके लिए अलग वर्ड है, और अगर उसको
स्मॉल केस में नंबर ये उसके लिए अलग है, इसीलिए इसको बोलता है केस सेंसिटिव। ये केस को सेंस कर सकता है कि कौन सा अपर में है और कौन सा लोअर केस में लिखा हुआ है, ठीक है। आई एम नॉट इन सेम इन पाइथन, ठीक है। पाइथन इज पोर्टेबल लैंग्वेज। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है? अगर आम भाषा में बोले पोर्टेबल का मतलब क्या होता है? पोर्टेबल का मतलब, अगर सपोज करिए बात करिए कि ठीक है, कोई पहले कंप्यूटर आता था कि डेस्क पे लिख के और डेस्क पे रख देते थे और उस पर हम लोग काम करते थे। अब हम लोग के पास आ गया, उसके बाद इंप्रूव हो गया लैपटॉप, फिर आया पाम टॉप, अब तो हाथ में आ गया है, टैबलेट में आ गया सारा चीज। खैर वो चीज अलग है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पोर्टेबल है, मतलब उसको हम लोग कहीं भी, उस प्रोग्राम को कहीं भी किसी भी जगह पेन ड्राइव में ले जाके लिख सकते हैं, उसको राइट कर सकते हैं, ठीक है। और वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मतलब कि उसको कोई खास कंपाइलर नहीं चाहिए, खास इंटरप्रेटर नहीं चाहिए कि नहीं वही इंटरप्रेटर अगर उस सिस्टम में रहेगा, उसके साथ साथ और कोई प्रोग्राम और कोई सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर होगा तभी वो रन करेगा, ऐसा कुछ नहीं। वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ठीक है। मीन्स इट कैन रन ऑन वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कि वो वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ क्या कर सकता है? रन कर सकता है। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉइड के साथ भी रन करता है, ठीक है, विंडोज पे भी रन करता है और एप्पल पे भी रन करता है, मतलब कि मैक ओएस पे भी रन करता है, ठीक है, मैकिंटोश पर, ठीक है। एंड हार्डवेयर प्लेटफॉर्म से भी वो स्वतंत्र है, उसको हार्डवेयर प्लेटफॉर्म से ज्यादा मतलब नहीं है, उसको भारी भरकम प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए होता है कि नहीं रैम 4 GB होना चाहिए, 10 GB होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लो रैम में भी वो इजिली उसका कोड, लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। पाइथन हैज ए रिच लाइब्रेरी ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शन। ये तो सच में बहुत सही बात है कि पाइथन के पास जो है एक लाइब्रेरी का सेट है जो कि बहुत रिच है। रिच मतलब अच्छा फंक्शंस, उसमें इतने अच्छे फंक्शन है, उसको यूज करके एक नंबर ऑफ कोड्स को एलिमिनेट किया जा सकता है। मतलब अगर एक लाइन ऑफ कोड को एक छोटे से फंक्शन में उन्होंने समेट दिया है, ठीक है। तो ये पाइथन का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है कि इसके पास जो लाइब्रेरी फंक्शन है, प्रीडिफाइंड लाइब्रेरी फंक्शन, वो बहुत ही रिच है, ठीक है। उसके बाद आता है नंबर ये लास्ट वाला, पाइथन यूजेज इंडेंटेशन फॉर ब्लॉक्स एंड नेस्टेड ब्लॉक्स। जैसे कि हम लोग दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखते हैं कि जब कभी हम लोग शुरू करते हैं, दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग देखते हैं, ठीक है, दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखते हैं जब हम लोग शुरू करते हैं तो यहां से स्टार्ट किए, कर्ली ब्रेसेस दिए और फिर यहां इसको बंद करना होता है, ठीक है। तो ये जब हम लोग यहाँ लिखते लिखते जब आते हैं फिर इसको हम लोग क्लोज करते हैं, फिर अगर जब ये होता है फिर इसके बाद कुछ लिखते हैं तो फिर ऐसे क्लोज करते हैं, फिर अगर इस ब्लॉक को किसी और ब्लॉक के अंदर रखना है फिर वहां से देखे फिर इसको क्लोज करते हैं। बट इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें ये इंडेंटेशन यूज करता है। सपोज करो यहां से हम, सपोज कीजिए यहां हम हेलो लिखे, ठीक है, तो जब हम लोग एंटर करेंगे तो फिर ये दूसरा जो लाइन स्टार्ट होगा ये यहां से स्टार्ट होगा, ये इंडेंटेशन हुआ, ठीक है। ऐसे करके ये हम अच्छे से बताएंगे, ये सिर्फ एज ए रॉ में बता रहे हैं हम, ठीक है। तो ऐसे इंडेंटेशन है, ब्लॉक्स अगर यूज करेंगे इसके बाद ये ब्लॉक्स आएगा, इसके बाद फिर ये ब्लॉक्स आएगा, फिर इसके बाद ये ब्लॉक्स होगा, इस तरीके से एक के बाद एक के बाद एक के बाद कैस्केडिंग में ब्लॉक्स होते हैं और ऐसे ही ये यूज होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है इंडेंटेशन फॉर ब्लॉक्स एंड नेस्टेड ब्लॉक, ठीक है। तो ये था पाइथन का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे पाइथन के बारे में, पाइथन के प्रोग्राम हम लोग स्टार्ट करेंगे और पाइथन के इंटरप्रेटर के बारे में समझेंगे, कैसे वो किस मोड में चलता है और वो किस तरीके से इंटरेक्टिव मोड में काम करता है, ठीक है। सो थैंक यू, मेरा नाम है सौरभ कुमार सिंह, गुड नाइट।